एक पुराने गांव में एक हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रवि नाम का लड़का अपने दोस्तों से शर्त लगाकर उस हवेली में चला गया। उसके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी। हवेली के अंदर धूल, टूटे हुए फर्नीचर और दीवारों पर अजीब निशान थे। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक, ठक, ठक। रवि डरते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना आईना था। रवि ने आईने में देखा, लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं था। आईने में एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम बहुत देर से आए हो। रवि डरकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक टॉर्च बंद हो गई। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला देखा, लेकिन रवि कभी वापस नहीं मिला। आज भी कहते हैं, उस हवेली के आईने में रवि। एक पुराने गांव में एक हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रवि नाम का लड़का अपने दोस्तों से शर्त लगाकर उस हवेली में चला गया। उसके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी। हवेली के अंदर धूल, टूटे हुए फर्नीचर और दीवारों पर अजीब निशान थे। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक, ठक, ठक। रवि डरते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना आईना था। रवि ने आईने में देखा, लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं था। आईने में एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम बहुत देर से आए हो। रवि डरकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक टॉर्च बंद हो गई। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला देखा, लेकिन रवि कभी वापस नहीं मिला। आज भी कहते हैं, उस हवेली के आईने में रवि